शायद दिस इज नॉट डन। ये मजाक है क्या? मजाक समझ रखा? कितनी बार मैंने तुमसे कहा, 1000 times I have told you कि तुम अपने पेट में किसी और का भविष्य लेकर जी रही हो, जिसकी हिफाजत तुम्हें खुद अपने आप से ज्यादा करनी होगी। हिफाजत तो कर रही हूँ डॉक्टर, लेकिन घर का भी तो काम देखना है मुझे। I don't care, मत करो, नौकर रखो, लेकिन घर से बाहर मत निकलो। आप जानते क्या है मेरे बारे में? आपको पता भी है ये काम मुझे किस लिए करना पड़ रहा है? क्योंकि मैं घर में अकेली हूं, कोई नहीं है मेरे साथ। मेरे पापा पिछले 4 महीने से वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। उनके ऑपरेशन के लिए जो पैसे मैं जुटाना चाहती हूँ, वो आपका क्लाइंट पूरी तरह से देने को तैयार नहीं है। और ये पैसे जुटाते जुटाते अगर बहुत देर हो गई ना तो छोड़िए, आप मेरी हालत को समझ नहीं सकते। मैं समझना भी नहीं चाहता। देखो श्रेया, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हें इस काम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं और तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि बच्चा तुम अच्छी तरह से पैदा करो। और अगर बच्चे को कुछ हुआ तो एक तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे और दूसरा मैं तुम्हारे ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर दूंगा। देखो श्रेया, तुम बहुत कुछ नहीं जानती। कभी कभी हम दूसरे की हालत को समझना नहीं चाहते। जानती हो वो लोग कितनी बड़ी रकम दे रहे हैं इस बच्चे के लिए? जानती हो वो औरत की डेस्परेशन कितनी है उस बच्चे को पाने के लिए? जिस दिन तुम प्रेग्नेंट हुई थी, उस दिन उस औरत ने अपने परिवार वालों को कहा कि वो भी प्रेग्नेंट है। अगर अब तुम्हारी कोख को कुछ हुआ तो उस औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी श्रेया। और पूरी रकम देने का वादा तो कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं था। फिर भी मैंने अपनी तरफ से तुम्हें काफी पैसे दिलवाए। अब तुम्हें थोड़ा इंतजार तो करना होगा ना। बच्चे की डिलीवरी तो करनी होगी, चाहे तुम्हें बुरा लगे, मगर हकीकत तो यह है कि तुम एक बिजनेस कर रही हो। जैसे एक मकान बांधने वाले कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो एक अच्छा मकान बांधे, ठीक वैसे ही ये तुम्हारी जिम्मेदारी है जो तुमने खुद उठाई है। किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की।